हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डोपिंग किस भाषा से लिया गया है, डोपिंग और ड्रग का मीनिंग क्या है, एंटी डोपिंग एजेंसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस ऑफ डोपिंग, जिससे हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस ऑन फिजिकल मेथड। परफॉर्मेंस इनहेंसिंग जो थे उनमें उनको हम लोगों ने 8 टाइप में डिवाइड किया था, जिसमें था स्टिमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन, बीटा 2 एगोनिस्ट, नारकोटिक्स, ड्यूरेटिक्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कैना फिजिकल मेथड में क्या था, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। तो आज हम इन परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस के बारे में प्लस ब्लड डोपिंग के बारे में और हम लोग एर्गोजेनिक एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस का जो फर्स्ट नंबर 1 है स्टिमुलेंट्स, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजक। तो गाइस ये क्या होते हैं, ये इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। खिलाड़ी क्या होते हैं कि अपने प्रदर्शन को कुशल बना सके और उनको वो अधिक समय तक खेलों को खेल सके और इसके अंदर विभिन्न तरीकों के सब्सटेंस का यूज किया जाता है। कह सकते हैं हम क्या होता है, उत्तेजक, स्टिमुलेंट मींस उत्तेजक होता है। इस प्रकार के सब्सटेंस का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से किया जाता है कि खिलाड़ी जो होते हैं कुशल प्रदर्शन अधिक समय तक बिना थके हुए कर सके, अपने प्रदर्शन को बिना थके हुए बहुत देर तक अपने गेम खेल सके। और इसमें हम लोग इसमें जो 2 तरीकों का यूज करते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफाइड स्टिमुलेंट्स और स्पेसिफाइड स्टिमुलेंट्स कहा जाता है। नॉन स्पेसिफाइड मीन्स अस्पष्ट उत्तेजक और स्पेसिफाइड मीन्स स्पष्ट उत्तेजक। तो बात करते हैं हम अस्पष्ट उत्तेजक की। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऐसे रसायन समूह आते हैं जो व्यक्ति में एक्टिवनेस, कॉन्सेंट्रेशन और पेन किलिंग आदि का फायदा देते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं हम, इसके अंदर हमें तत्परता, एकाग्रता और दर्द का आभास नहीं होता है, इन सब का फायदा होता है। और इसमें क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं ना, इसके अंदर साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स और सिंपैथिक मिमेटिक तथा अन्य ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जो उनके सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करते हैं। और इसमें गैस कुछ और 2 चीजें हैं, कुछ सामान्य रूप से खिलाड़ी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टिमुलेंट्स हैं, एजेंट हैं। कौन कौन से एजेंट हैं वो, एम्फेटामाइन और कोकीन। क्या है, 2 एजेंट, एम्फेटामाइन और कोकीन। अभी पूछ सकते हैं एम्फेटामाइन और कोकीन किससे रिलेटेड है, स्पष्ट उत्तेजक से, अस्पष्ट उत्तेजक से। तो याद रखिए ये हमारे नॉन स्पेसिफाइड स्टिमुलेंट से रिलेट करता है। किससे, नॉन स्पेसिफाइड स्टिमुलेंट यानी अस्पष्ट उत्तेजक मीन्स एम्फेटामाइन और कोकीन दोनों एजेंट हैं इनके। अब बात करते हैं एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन क्या होता है, ये एम्फेटामाइन यह होता है कि ये जो एरोबिक टाइप के लंबे समय तक खेलों में प्रयोग की जाती है, ठीक है। एम्फेटामाइन जो होते हैं, जो एरोबिक टाइप के गेम्स होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले गेम्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, थकान बहुत देर में आती है, जो लैक्टिक एसिड जमेगा नहीं तो हमें सटीक नहीं होगी। और एम्फेटामाइन क्या करता है, हमारी भूख को मारता है, इसलिए इसे हम लोग बाहर से संबंधित खेलों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो आदि में यूज करते हैं। और एक चीज और, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा जो फैट होता है ना, उसको घटाने में, मोटापे को घटाने में उपयोग किया जाता है। अब एम्फेटामाइन के साइड इफेक्ट्स क्या है, एम्फेटामाइन के साइड इफेक्ट्स क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और जो हमारी हार्ट की कार्य करने की क्षमता है का जो काम है, उसमें क्या होता है, रुकावट आती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कोकीन। कोकीन क्या होता है, कोकीन के सेवन से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, वो क्या होता है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। इसके सेवन से क्या होता है कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो 15 से 20 मिनट के पश्चात हमारी जो ब्रेन में है ना, उसमें क्या असर होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग कोकीन को इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं, तो 10 से 15 मिनट में ही ये असर करना स्टार्ट हो जाता है। इसको लेने से हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये कोकीन हो गया है। एम्फेटामाइन और कोकीन ये हमारे अस्पष्ट उत्तेजक के एजेंट हैं।
अब दूसरा हमारा क्या आता है, स्पेसिफाइड स्टिमुलेंट्स यानी स्पष्ट उत्तेजक। तो इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर भी निम्नलिखित उत्तेजक सम्मिलित होते हैं, जैसे कौन से, बेंजफिटामाइन है, कैथीन है, कैथिनोन है ना, मोगास है। ठीक है, ये इसके अंदर स्टिमुलेंट्स आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा परफॉर्मेंस इनहेंसिंग का जो सेकेंड पॉइंट था, क्या था हमारा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में पढ़ते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या है गाइस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबसे पहले जानते हैं, एनाबॉलिक जो शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा के अनाबोले शब्द से बना है। किससे, अनाबोले शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऊपर उठा हुआ टीला। ऊपर उठा हुआ टीला मीन्स कैसे, जैसे कि ये ऐसे उठा हुआ टीला, ठीक है, ऊपर उठा हुआ टीला। तो गाइस ये जो होते हैं ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड रिलेटेड टू नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके जो एग्जांपल आते हैं टेस्टोस्टेरोन और नेंड्रोलोन आते हैं। अगर हम लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेते हैं तो हमारा क्या होता है, रिकवरी टाइम कम हो जाता है, और रिकवरी टाइम कम होने के साथ साथ क्या होता है, हमारे अंदर एग्रीवनेस आ भी आता है। और अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड को मेल लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर आदि ऐसे रोग हो जाते हैं। और अगर इसका जो ये टेस्टोस्टेरोन है इसका यूज फीमेल करती हैं तो सेम वही उनके अंदर भी पौरस के गुण आ जाते हैं, जो सेम मेल में आते हैं ना वो फीमेल में आ जाते हैं। उनकी आवाज भारी हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाता है, फर्टिलिटी हो जाती है और आवाज भारी हो जाना, ऐसी ये सारी चीजें आ जाती हैं टेस्टोस्टेरोन की यूज से। ठीक है, तो ये हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड हुआ। अगला हम देखते क्या है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या होता है, ये हमारी जो शरीर है ना, बॉडी है, उनमें ग्लैंड के द्वारा, ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, हमारी ग्लैंड से उत्पन्न हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी जो मांसपेशी है ना, मसल्स वृद्धि को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं पेप्टाइड हार्मोन, याद रखिएगा, हमारी ये मांसपेशियों को की वृद्धि को बढ़ाते हैं और आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में संदेश वाहक का कार्य भी करते हैं। क्या कहते हैं, अगर पूछता है क्वेश्चन में, एक अंग से दूसरे अंग में संदेश वाहक का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ऑप्शन में दे दिया आपको पेप्टाइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, नेंड्रोलोन या फिर कोई दे दिया एम्फेटामाइन। तो आपको याद रखना होगा क्या पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग के लिए संदेश वाहक का कार्य करता है और ये जो होता है ना शरीर की वृद्धि, खिलाड़ी के व्यवहार को उत्तेजित करता है। अब ये हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, इसके अंदर हमारे और भी हार्मोन्स आते हैं जो कि कौन कौन से हैं, जैसे एरिथ्रोपोएटिन है जिसको हम लोग ईपीयू के नाम से जानते हैं, ग्रोथ फैक्टर हार्मोन है जिनको जीएच नाम से जानते हैं, इंसुलिन है और कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है जिसे एसीटीएच के नाम से जानते हैं और क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के बारे में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है वो एरिथ्रो नामक शब्द से लिया गया है। किससे, एरिथ्रोपोएटिन शब्द जो है एरिथ्रो शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका संबंध किससे होता है, हमारी आरबीसी से होता है, रेड ब्लड सेल से होता है। इसको हम लोग ईपीयू भी कहते हैं, ईपीयू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है गाइस, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका उत्पादन हमारी किडनी से होता है। कहाँ से होता है, किडनी से होता है। ठीक है, इतना जानिए, एरिथ्रोपोएटिन को ईपीयू नाम से जानते हैं, इसका उत्पादन हमारी किडनी से होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग सीजी बोलते हैं या फिर ल्यूटेनजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या, ल्यूटेनजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हार्मोन होते हैं गाइस, ये हमारे महिलाओं में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब गर्भधारण के समय के दौरान ये जो हार्मोन्स है इसका जो होता है वहां भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है ना, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव बनाए रखता है। ठीक है, और ल्यूटेनजिंग हार्मोन क्या होता है गाइस, ल्यूटेनजिंग हार्मोन जिसको हम लोग एलएच कहते हैं, इसके सेवन से क्या होता है ना, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीयूष ग्रंथि है, उससे निकलने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे ल्यूटेनजिंग हार्मोन्स क्या होता है, ल्यूटेनजिंग हार्मोन्स जो होता है वो टेस्टिस और ओवरीज को क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसके सेवन से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन तथा साथ साथ में एपिटेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के बारे में, जिसे हम एसीटीएच नाम से जानते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है गाइस, ये जो हार्मोन होता है ये हमारी कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, कहाँ से राबित होता है, इसका सिक्रेशन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसके सेवन से हमें आलस नहीं आता है और ये हमारे ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी के जो मूड होते हैं उनको अच्छा बनाए रखता है और ब्लड में इसकी मात्रा
जो हमारा ब्लड होता है, रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, शरीर में हमारे पानी की कमी नहीं होती है। अब हमारा ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग जीएच के नाम से कहते हैं। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से, ये भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से साबित होता है। ये हमारी जो शारीरिक वृद्धि है, विकास है, इनको नियंत्रित करता है। ठीक है। और हमारा क्या है अब इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, जिसको हम लोग इंसुलिन को ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं, IGF कहते हैं, IGF-1 कहते हैं। देखा आप लिखा होगा IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो इससे का क्या होता है गाइस, ये जो होता है ना, ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है कि जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। और हमारी मसल्स को क्या करता है, मजबूत बनाता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इनहेंसिंग में बीटा-2 एगोनिस्ट आता है। बीटा-2 एगोनिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये बीटा-2 एगोनिस्ट क्या होता है गाइस, ये जो होता है अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, उपचार में लाया जाता है, जिसमें सल्ब्यूटामोल तथा ट्रिब्यूटालोन नामक रसायन मिला होता है। क्या मिला होता है, सल्ब्यूटामोल और ट्रिब्यूटालीन नामक रसायन मिला होता है, अस्थमा के पेशेंट को दिया। इसे क्या होता है, इसे बॉडी में टैबलेट के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। इसके सेवन से खिलाड़ी क्या होते हैं, कम समय में अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहित करता है, जिससे क्या होता है, वो क्या होता है, देर से थकान होती है, उसमें देर से थकान होती है। तो आईओसी ने सल्ब्यूटामोल और ट्रिब्यूटालीन पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है। एक अस्थमा का रोगी खिलाड़ी इसे 24 घंटों में अधिकतम 1600 माइक्रोग्राम ले सकता है। मतलब अगर एक अस्थमा का पेशेंट है वो 24 घंटे में, ये खिलाड़ी जो हमारा खिलाड़ी है वो अस्थमा का पेशेंट है, वो 24 घंटे में कितने माइक्रोग्राम ले सकता है, क्या ले सकता है, सल्ब्यूटामोल या ट्रिब्यूटालीन, वो 1600 मिलीग्राम ले सकता है, सॉरी माइक्रोग्राम ले सकता है। अब बात करते हैं हम ड्यूरेटिक्स की। ठीक है, डाययूरेटिक्स की। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग भार को तुरंत कम करने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे भारोत्तोलक है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है, इनके प्लेयर्स यूज करते हैं। तो डाययूरेटिक में क्या होता है गाइस, इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का फ्लूइड होता है ना, वो निकलता जाता है। यूरिन हमें बार बार बहुत ज्यादा यूरिन आती है, तो यूरिन आने के कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी में जो मिनरल्स हैं ये सारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। और इसका यूज गाइस जो होते हैं ना प्लेयर्स लोग, एंटी डोपिंग से बचने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज डाययूरेटिक का यूज करते हैं। और डाययूरेटिक को हम लोग मास्किंग एजेंट भी कहते हैं। क्या, मास्किंग एजेंट भी कहते हैं। अब की ग्लूकोकॉर्टिकोइड कोस्टेरॉइड की बात करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड में क्या होता है, ये जो दवाएं होती हैं ये दर्द और थकान से राहत दिलाने का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती है, हमें दर्द और थकान से राहत दिलाने का काम करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो इसमें क्या होता है गाइज, ये हमारी पेन किलर के रूप में इनका यूज करते हैं। इसको हम साइको एक्टिव केमिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइको एक्टिव केमिकल कहते हैं। अगर हम पूछे कि मास्किंग एजेंट किसे कहते हैं, तो मास्किंग एजेंट किसे कहते हैं, गाइस, अभी मैंने बताया डाययूरेटिक्स को कहते हैं मास्किंग एजेंट। और फिजिको साइको एक्टिव केमिकल किसे कहते हैं, तो कैनाबिनॉइड्स को कहते हैं। तो ये क्या होता है गाइस, दैट काज अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल मैरिजुआना और हैसीज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैनाबिनॉइड्स के बारे में हम कह सकते हैं गाइस, ये भारत में भांग होती है ना, भांग जो भारत में ये भी पदार्थ होते हैं जो भारत में लगने वाले भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। इसे मैरिजुआना या हसीस या भांग कहते हैं। इसे चबाकर या धुएं के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या है कैनाबिनॉइड्स, इसे हम लोग भांग या फिर हसीज या मैरिजुआना के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग धुएं के द्वारा चबाकर यूज करते हैं। इसे पेन किलर के रूप में भी यूज करते हैं। इसे साइको एक्टिव केमिकल भी कहते हैं। अब हम लोग का आता है, क्या आता है, नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स क्या है, तो गाइस नारकोटिक का दूसरा नाम क्या है, पेन किलर भी कहते हैं। इसे पेन किलर, दर्द निवारण भी कहते हैं। नारकोटिक प्राप्त कैसे होता है, ये हमारी जो पॉपी नामक पौधा होता है, पॉपी नामक प्लांट होता है, उसमें जो निकले हुए ओपियम या हीरोइन से तैयार किया जाता है। ठीक है, पॉपी नामक प्लांट से निकले हुए ओपियम या हीरोइन से तैयार किया जाता है। इसके सेवन से हमारी जो बॉडी में स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। नारकोटिक्स जो है, नारकोटिक्स उसे एर्गोजेनिक
ड्रग्स नहीं माना जाता है। खेलों में खिलाड़ियों द्वारा इसका प्रयोग अच्छे प्रदर्शन के लिए और पेन में रिलीफ पाने के लिए यूज किया जाता है। गाइस, यह उन खेलों में यूज किया जाता है जिनमें क्या होता है, जिसमें दर्द ज्यादा होने की संभावना होती है। कौन से ऐसे गेम है, जैसे हमारा रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ऐसे इस टाइप के जो गेम है उसमें नारकोटिक का यूज किया जाता है। अब हमारा आता है जो हमारा फिजिकल मेथड था, क्या था हमारा फिजिकल मेथड, यानी शारीरिक विधियां थी, जिसे इसमें ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग के आता है। तो हम लोग ब्लड डोपिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या है ब्लड डोपिंग? अब इस ब्लड डोपिंग क्या होता है, जो ब्लड के द्वारा डोप किया जाता है, ब्लड के द्वारा, यानी कि क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं प्लेयर्स, अपने ब्लड को क्या करते, कंपटीशन के वक्त, मतलब कंपटीशन से पहले अपने ब्लड को, यानी जैसे 2 यूनिट ब्लड को निकाला और उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया, और जब कंपटीशन आने वाला होता है उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उसको अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेते हैं, ब्लड को चढ़वा लेते हैं। तो ऐसे ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ब्लड को हम लोग ऑटोलोगस ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑटोलोगस और होमोलोगस क्या होता है ब्लड डोपिंग में। ठीक है, ऑटोलोगस क्या होता है, अपने ही ब्लड को स्वयं चढ़ाना ऑटोलोगस कहलाता है, और होमोलोगस क्या कहलाता है, जब दूसरे व्यक्ति के शरीर से ताजा ब्लड, यानी जो एट अ टाइम ब्लड लिया जाता है किसी और व्यक्ति से और प्लेयर को वो ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उसे होमोलोगस ब्लड बोलते हैं, होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या होता है, अगर हमने अपना ब्लड निकाल के फ्रिज में स्टोर कर दिया और उस ब्लड को कंपटीशन होने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उस ब्लड को चढ़वा लेते हैं, तो वो ऑटोलोगस कहलाता है, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहलाता है। और अगर जो दूसरे व्यक्ति से गेम के टाइम, खेल के दौरान एट अ टाइम किसी और व्यक्ति से, अनदर पर्सन से हम लोग ब्लड लेते हैं और उसे दूसरे प्लेयर में चढ़ा देते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, तो उसको हम लोग होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड डोपिंग में क्या होता है, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं, तो वो क्या होती है, उनकी जो संख्या है ना उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि हो जाती है। जो वृद्धि होने से क्या होती है, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की क्षमता जो होती है ना, ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, हमें बहुत जल्दी थकान नहीं होती है। हमारा जो गेम का पीरियड है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो गेम है, लंबी दूरी की दौड़े हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो गेम है, उसमें ये क्या होता है, अधिकतर एथलीट उसमें ब्लड डोपिंग का यूज करते हैं। किसमें, जो लंबी जैसे मैराथन वगैरह है और लंबे टाइम तक चलने वाले गेम्स है उसमें। ठीक है, अब जीन डोपिंग क्या होता है गाइस, जीन डोपिंग, जीन जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, जीन यानी डीएनए या फिर हार्मोन्स, इससे रिलेटेड है, सेल से। तो इसका प्रयोग क्या होता है, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो इंटरनेशनल या हाई लेवल के प्रदर्शन में इसका यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। अब अधिकतर खिलाड़ी क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे या हाई लेवल के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जीन डोपिंग का प्रयोग अत्यधिक किया जाने लगा है। अब हम लोग गाइस बात करते हैं प्रोहिबिटेड सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर गेम्स। जो हमारे प्रोहिबिटेड मेथड है, ऐसे कौन से हैं जो जिनको हम गेम से पहले, गेम के दौरान, गेम के बाद यूज नहीं कर सकते, जिन पे बैन लगा हुआ है। ठीक है, जो प्रतिबंधित है, कौन कौन से, ये याद रखिएगा, ऐसा ये पूछता है एग्जाम में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी किसी में, कि इनमें ये दे देते हैं, इनमें से कौन सा बैंड है, कौन सा बैन नहीं है, मतलब कौन सा प्रतिबंधित है और कौन सा प्रतिबंधित नहीं है, बताना होता है। तो क्या नाम है इसमें हमारे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसे कहते हैं, एनाबॉलिक शब्द से बना हुआ है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। बीटा टू एगोनिस्ट के जैसे अस्थमा पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन, ये हमारे ग्लैंड से जो डेवलप होता है पेप्टाइड हार्मोन, के अंदर हम लोगों ने बात की कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। ड्यूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, डायरेटिक के बाद हमारा आता है हार्मोन एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स। तो ये हमारे 5 क्या है, सब्सटेंस है जिनको प्रतिबंधित किया गया है। ना इसको हम लोग गेम के टाइम, गेम से पहले, ना गेम के बाद में इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं, बाकी चीजों में नहीं है। जैसे हमारा एल्कोहल है, वो कुछ गेम को छोड़कर और सभी गेमों में एक लिमिट मात्रा में ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, एयर स्पोर्ट्स, जैसे हवाई खेल है, आर्चरी है, कराटे है, मोटरसाइकिल है, पावर बोटिंग है, इन सब खेलों में हम लोग क्या करते हैं, सामान्य मात्रा में, मतलब इन सब खेलों में प्रतिबंधित है। कौन कौन से खेलों में, एयर स्पोर्ट्स, आर्चरी, कराटे, मोटरसाइकिलिंग, पावर बोटिंग, इन सब में हमारा एल्कोहल प्रतिबंधित है। और बाकी खेलों में हम लोग
अल्कोहल को यूज कर सकते हैं, एक सीमित मात्रा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है गाइस, यह वह पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हार्ट रेट को सामान्य बनाते हैं। इसके सेवन से हमारे हाथ तथा शरीर में जो कंपन होती है वो बंद हो जाता है, हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है। तो बीटा ब्लॉकर्स का जो है ना वो निम्न खेलों में प्रतिबंधित है। कौन से खेलों में प्रतिबंधित है, ये याद रखिएगा किस खेल में प्रतिबंधित है, तो आपको आसानी होगी बताने में कि कौन से खेलों में अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे आर्चरी में, बिलियर्ड्स में, गोल्फ में, शूटिंग में, ऑटोमोबाइल में, इन सारे गेमों में क्या है, हमारा बीटा ब्लॉकर्स प्रतिबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट मेथड होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि डोप टेस्ट कैसे किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, जो विधियां होती है वो कौन सी है। यूरिन टेस्ट मेथड होता है, जी हाँ, यूरिन टेस्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी होता है। ठीक है, और ये टेस्ट कहाँ होते हैं, ये हमारे वाडा या नाडा में होते हैं। वाडा जो एंटी डोपिंग एजेंसीज है वहां पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एर्गोजेनिक एड्स के बारे में। किसके बारे में, एर्गोजेनिक एड्स के बारे में। तो एर्गोजेनिक एड्स क्या है, इसका हिंदी मीन्स होगा पेशी प्रभावी साधन, जो हमारी पेशियों को प्रभावित करे, ऐसे साधन। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करें। तो इससे तात्पर्य क्या होता है, एर्गोजेनिक एड्स से तात्पर्य है ऐसे साधन या क्रिया जो खिलाड़ी की ताकत को, चाल को, सहनशीलता को आदि में सुधार लाता है। यानी खिलाड़ी की इंडोरेंस को, स्पीड को, स्टेमिना को और उसकी स्ट्रेंथ को बनाए, सुधार लाए, उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाए। तो ऐसे साधन होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, एर्गोजेनिक एड्स से सीधे हमारी जो मांसपेशी फाइबर्स है, मसल्स तंतु है, मांसपेशी तंतु है, ये मसल्स फाइबर है, उनमें प्रभाव डालते हैं और श्वसन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव डालते हैं। ठीक है, जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये क्या करते हैं, थकान उत्पन्न करने वाले उत्पादों को कम करता है। और क्या करता है, ये धनात्मक रूप से हमारी जो हृदय है ना, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन पर प्रभाव डालता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव डालता है। कैसे, धनात्मक रूप से डालता है। ठीक है, अब हमारे कुछ खेल विशेषज्ञ हैं। ठीक है, हमारे कुछ खेल विशेषज्ञों ने एर्गोजेनिक एड्स को मुख्यतः 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसमें, 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। जैसे जिनके नाम है, ये नेम्स याद रखिएगा, जैसे न्यूट्रिशन एड्स है, फिजियोलॉजिकल एड्स है, साइकोलॉजिकल एड्स है, मैकेनिकल एड्स है और फार्मालॉजिकल एड्स है। अब इसके अंदर भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि जो हमारा ये न्यूट्रिशनल एड्स है, इसके अंदर क्या है, पोषण, जो क्या बोलते हैं, पोषण साध्य है। इसके अंदर हमारा जैसे आता है क्या, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आता है, प्रोटीन आता है और विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल में क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल मीन्स जैसे क्या होता है कि हमारा इसका मीन्स क्या होता है, क्रियात्मक साधन, शरीर के क्रियात्मक साधन। तो इसमें क्या होगा गाइस, इसमें हमारा होता है एक्यूपंक्चर मेथड आता है। ठीक है, ब्लड डोपिंग आता है, एरिथ्रोपोइटिन आता है, क्रिएटिन आता है और क्या आता है, स्पोर्ट्स मसाज आता है, हर्बल मेडिसिन आता है, होम्योपैथी आता है और क्या होता है, सोना बाथ आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती, कंडीशनिंग आती, ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल एड्स में आता है। और साइकोलॉजिकल में क्या आता है, साइकोलॉजिकल जैसे नाम समझ में हो रहा होगा, मनोवैज्ञानिक साधन। तो इसमें क्या होता है, हमारे इसमें सबसे पहला आता है हिप्नोटाइज, जैसे किसी को सम्मोहित करना, और क्या है, दूसरा सलाह देना, रिहर्सल करवाना, चीयरिंग करना और क्या करना, मेडिटेशन करवाना, अच्छे म्यूजिक सुनवाना, रिलैक्सेशन करवाना। मैकेनिकल में क्या आता है, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिकी साधन क्या होते हैं। तो मैकेनिकल में गाइस क्या आता है, हमारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देना और क्या करना, एक्वा ट्रेनिंग, एक्वा प्रशिक्षण देना और क्या, हार्ट रेट मॉनिटर ट्रेनिंग देना, यानी हार्ट रेट मॉनिटर ट्रेनिंग देना और हमारा कंप्यूटर विश्लेषण, वीडियो रिकॉर्डर, भार प्रशिक्षण और भी आता है, जैसे नेजल ट्रिप होता है, डाउन हिल रनिंग होता है, अप हिल रनिंग होता है, ट्रेडमिल होता है, कॉम्प्रेशन मेथड होता है, टावर मेथड होता है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, टाइम मशीन्स आदि होते हैं। ये सारी चीजें हमारी मैकेनिकल में आती हैं, जो यांत्रिकी रूप से यूज किए जाते हैं। अब फार्मालॉजिकल क्या होता है, फार्मालॉजिकल एड्स, फार्मालॉजिकल का मतलब क्या होता है, औषधि साध्य, जो हमारी दवाओं के द्वारा ठीक होते हैं। जैसे एम्फिटामाइन होता है, इसके अंदर एम्फिटामाइन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, कैफीन, प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैनाटाइन, क्रिएटिनिन, मोनोसाइट्स, सेल्ब्यूटारेल। जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी दवाई होता है ना, जिससे थोड़ा सा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में वृद्धि हो
उनको उससे प्रॉब्लम्स ना हो, उनको मतलब उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए इन सब का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है, इन सब से क्या होता है, एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ऐसे साधन जिसके द्वारा किसी कार्य या प्रदर्शन में सुधार हो रहा हो, ठीक है, सुधार हो रहा हो, उसे हम लोग एर्गोजेनिक एड्स या पेशी प्रभावी साधन कहते हैं। तो ये हमारा डोपिंग का पार्ट था जो कि कंप्लीट होता है गाइस। डोपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।